जय श्री कृष्ण। मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पश्यति। नीति शास्त्र के अनुसार जो दूसरे की स्त्रियों को माता के समान और दूसरे के धन को मिट्टी के ढीले के समान तथा सब प्राणियों को अपने समान देखता है, वास्तव में वही देखता है। इससे विपरीत देखने वालों को आसुरी प्रकृति का बिना सींग और पूंछ वाला साक्षात पशु ही समझना चाहिए। हमारी दृष्टि अनुशासित हो, संयमित हो, ये परम आवश्यक है। यही आदर्श जीवन है, यही राम राज्य के अंतर्गत होता है। इसका सुंदर उदाहरण रामायण में मिलता है। जब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी माता सीता की खोज में वन वन भटक रहे थे, तब जब किष्किंधा पर्वत पर वानरों ने प्रभु श्री राम को माता जी के आभूषण कपड़े में बांधे हुए, जो कपड़े में बांधी हुई वो गठरी थी, वो पोटली थी, वो खोल करके प्रभु को दिखाई, तो प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी को कहा कि देखो देखो लक्ष्मण, ये सीता के आभूषण हैं, इन्हें पहचानो। तो लक्ष्मण जी कहने लगे कि ना हम जानामि केयूरे। केयूर कहते हैं बाजूबंद को, बाजूबंद को केयूर कहा जाता है। तो कहा मैं इन केयूरों को नहीं जानता, ये हाथ के आभूषण हैं। ना हम जानामि कुंडले, मैं इन कुंडलों को भी नहीं जानता, ये कान के आभूषण हैं। नूपुरे त्वभिजानामि, मैं इन पायजब को, इन पांव के पायल को अवश्य पहचानता हूं, क्योंकि माता के चरणारविंद की पूजा अर्चन में नित्य प्रतिदिन किया करता था। तो इस कारण मुझे इस भूषण की पहचान है, इस आभूषण को मैं पहचानता हूं, लेकिन इन केयूरों को और इन कुंडलों को मैं नहीं पहचानता। नूपुरे त्वभिजानामि, केवल नूपुर जानता हूं। नित्यम पादाभिवंदनात्, नित्य प्रति माता के चरण कमलों की पूजा अर्चना करने के कारण। तो अब देखिए लक्ष्मण जी का क्या अनुशासन है, क्या संयम है, देवर की क्या मर्यादा होती है, छोटे भाई की क्या मर्यादा होती है, एक आदर्श जीवन कैसा होता है, ये सब इस उदाहरण के माध्यम से हमें सीखने को मिलता है। छोटे भाई को चाहिए शास्त्र के अनुसार कि बड़े भाई और बड़े भाई की पत्नी को, यानी भैया और भाभी को माता पिता के समान आदर देवें, समझें, माता पिता के समान ही माने। कहा भ्रातृ ज्येष्ठस्य भार्याया गुरुपत्न्यनुजस्य सा यवीय सस्तु सा भार्या स्नुषा ज्येष्ठा सा स्मृता। बड़े भैया और भाभी को माता पिता के समान समझें, और बड़े भाई और उनकी पत्नी को ये चाहिए कि उनके छोटे भाई यानी देवर को और भाई को ये चाहिए कि उनके छोटे भाई को पुत्र के समान समझें, और उसकी पत्नी को पुत्र वधू के समान। ये मर्यादित, ये अनुशासित, ये राम राज्य का, ये धर्मसम्मत जीवन चरित्र है। आज तो लड़ पड़ते हैं आपस में। इसलिए परिवर्तन प्रारंभ जो होता है वो अपने भीतर से ही होता है। मान लो वर्तमान का परिप्रेक्ष्य अलग प्रकार का है, वर्तमान की स्थितियां अलग प्रकार की है, वर्तमान का खान पान उतना शुद्ध नहीं है, वातावरण उतना ठीक नहीं है, लेकिन अपने स्तर पर अपन कितना बदलाव कर सकते हैं, हम अपने में कितना जो है परिवर्तन ला सकते हैं, कितना धर्म के अनुसार अपना जीवन जी सकते हैं, ये तो अपने हाथ की बात है। करना अपने हाथ में है, होना ईश्वर के अधीन है। इसलिए भजनों में भी ये बात कही गई है, जो हमने मातृवत पर दारसु पर द्रव्येषु लोष्टवत कही है। इन्हीं बातों को कहानीकार, इतिहासकार, भजन गायक, बड़े बड़े कवि
अनेक प्रकार के छंदों में, अनेक प्रकार की साहित्य की विधाओं में लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि मुख्य सिद्धांत कभी बदलते नहीं हैं। मुख्य धर्मशास्त्र की जो शिक्षाएं हैं वो बदलती नहीं है। जो शाश्वत सनातन परंपराएं हैं उनमें परिवर्तन होता नहीं है। इसी प्रकार से आदर दिए जाने को ही आदर्श कहा जाएगा, और इसके विपरीत आचरण वाले को तो जैसा कहा पूर्व में, बिना सींग और पूंछ के पशु के समान ही उसको समझा जाएगा। दिखने में भले ही वो मानव लगे, लेकिन उसका व्यवहार दानव जैसा ही होगा। अगर ऐसा नहीं है तो, क्योंकि यदि दृष्टि में दोष आ गया तो वो उसके भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि विकार प्रभावी हो जाएंगे। वो प्रभावी होंगे और तभी दृष्टि में, सुनने में, बोलने में, समझने में दोष विकार उत्पन्न होते रहेंगे, और वो फिर कुछ न कुछ आपको गलत रास्ते की ओर धक्का देंगे, प्रेरित करेंगे। इसलिए इन सभी विकारों से बच कर के, उनसे असंग होकर के, सत्संग की शरण में जाकर के, आदर्श चरित्रों को पढ़ करके, उनको समझ करके, अपने जीवन में स्थान दे करके, उन्हें अंगीकार करके चलना चाहिए। लक्ष्मण जी से ये सीखना चाहिए कि कैसे भाई होता है, राम जी से सीखना चाहिए बड़ा भाई कैसा होता है, सीता जी से सीखना चाहिए कि माता सीता का चरित्र, एक पतिव्रता नारी का चरित्र कैसा होता है, दृष्टिकोण कैसा होता है। विश्वामित्र वशिष्ठ से सीखने को मिलता है गुरु का चरित्र कैसा होता है। राम जी के समय की जनता से ये सीखने को मिलता है कि लोगों की भावना किस प्रकार से हुआ करती थी, लोग आपस में कितने सहयोगी हुआ करते थे। तब तो वो राम राज्य था। मतलब स्वप्न में भी किसी का बुरा चिंतन नहीं करना, स्वप्न में भी किसी के प्रति गलत दृष्टि नहीं रखना, स्वप्न में भी किसी प्रकार की कोई भी कामना का स्फुरण नहीं होना, स्वप्न में भी किसी को डांटना, फटकारना या क्रोध की आशंका ही नहीं रह जाना। इस प्रकार का आदर्श जीवन ही वास्तव में जीवन है। ये उदाहरण है। कहते हैं ना भजनों में, पर धन धूल सम जानो, पर तिरिया मात सम मानो, तू एड़ी एड़ी करनी में रेला, थारो जन्म सफल जद वेला। लौकिक भाषा में भी वही शिक्षा दी गई है जो शास्त्रों में बताई गई है। संस्कृत की कलिष्ठ से कलिष्ठ, बड़ी कठिन लगने वाली क्लिष्ट भाषा का प्रयोग हो गया है, जिसमें जो आम जन के समझ के बाहर है। तब भी जो मुख्य सिद्धांत की बातें हैं वो जनमानस तक फैलाई जा चुकी है महापुरुषों द्वारा, बताई जा चुकी है महापुरुषों द्वारा। क्या वाल्मीकि रामायण का सरलीकरण तुलसीदास जी ने नहीं किया? क्या वेदों का जो वेदार्थ था, वेद का जो गूढ़ तत्व था, क्या वेद व्यास जी, जो कृष्ण द्वैपायन जी है, वेद व्यास उनका नाम वेदों का व्यास करने के कारण हुआ, तो क्या उन्होंने वेदों का क्लासिफिकेशन नहीं किया? बड़े बड़े महापुरुषों ने, सिद्धों ने, संतों ने, बड़ी बड़ी विमलात्माओं ने, त्रिकालदर्शियों ने ये समझा, ये जाना कि आने वाले लोगों का बौद्धिक स्तर क्या रहेगा, उनके लिए क्या समझ की विषय की चीजें रहेगी, वस्तु रहेगी। तो रामायण आज रामचरितमानस के रूप में है, ज्यादा प्रचलित है। जो वेद में जिनकी गति नहीं वो पुराणों की ओर चलते हैं। किसी को पुराणों में ज्यादा रुचि है, किसी को वेदों के वेदार्थ में ज्यादा रुचि है, कोई वेदाध्ययन में ज्यादा आनंद लेता है, कोई वेदांगों में ज्यादा रुचि दिखाता है, कोई साहित्य में ज्यादा रुचि दिखाता है। विषय कोई भी हो, मुख्य सिद्धांत कभी नहीं बदलते। मुख्य बातें जो शाश्वत सनातन परंपराएं हैं उनमें परिवर्तन नहीं आता है। दृष्टि अनुशासित ही होनी चाहिए, जीवन सच्चरित्रवान ही होना चाहिए, सत्संग ही करना चाहिए, बड़ों से शिक्षा लेनी चाहिए, माता पिता गुरु का हमारे हृदय में सदा सम्मान रहना चाहिए, उनके प्रति हम सदा कृतज्ञ रहें। तो बहुत सारे उदाहरण हमें जीवन में बहुत सारी बड़ी शिक्षाएं देते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि रामो विग्रहवान धर्मः। जीवन में कहीं अटक जाए तो यहाँ राम जी होते तो क्या करते, उत्तर मिल जाएगा। यदि पुरुष वर्ग में कोई प्रश्न है, महिला वर्ग में, स्त्री वर्ग में कोई प्रश्न है, तो यहाँ पे सीता जी होती तो क्या करती, समाधान मिल जाएगा। हम पढ़ना तो चाहते हैं कम,
पढ़ाई हम कम करना चाहते हैं, कम करके हमें ज़्यादा सीखने को मिल जाए, या मोबाइल से हमें जो है गूगल गुरु के माध्यम से हमें सीखने को मिल जाए। शॉर्टकट में सब लोग चलना चाहते हैं, अध्ययन कोई नहीं करना चाहता, और बस जो लाइफ जी रहे हैं खाना पीना और बस मज़े से रहना, इसी में अपने जीवन की सार्थकता समझते हैं। क्या यही है? ऐसा करने से ही राम राज्य की स्थापना हो पाएगी? उसके लिए हमें आदर्श जीवन जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, उसे समझना पड़ता है। प्रारंभ में बहुत अधिक श्रम करना पड़ता है, फिर जब वो श्रम हमारे आदतन का रूप ले लेता है तो श्रम तो अंत तक वही रहता है, लेकिन आदतन रूप में हो जाने से वो हमें थोड़ा आरामदायक लगने लगता है। इस प्रकार से हमेशा अध्ययनशील रहना चाहिए, हमेशा आदर्श चरित्रों को अपने जीवन में स्थान देना चाहिए, हमेशा सत्संग में जुड़े रहना चाहिए, और जितने प्रश्न हैं उनका उत्तर सत्संग के माध्यम से महापुरुषों की शरण में बैठ करके अच्छे ग्रंथों का अनुशीलन करके प्राप्त करना चाहिए। अनुभव के द्वारा, विचारों के द्वारा, मंथन के द्वारा, निधिध्यासन के द्वारा बहुत सारे माध्यम हैं जिसके माध्यम से हमारी शंकाओं का समाधान हो सकता है। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।